हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है गायत्री मकवाना। हमने कल बात की थी बैक्टीरिया के बारे में और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में आई होप आप सबको पता चल गया होगा व्हाट इज़ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड उसके 5 टाइप्स, जैसे कि बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, रिकेशिया, है ना। तो आज हम बैक्टीरिया के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप लोगों ने आगे का फर्स्ट जो पार्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला वो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाकर उसको देखिए ताकि ये टॉपिक आपको समझ में आए, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ही ये एक टॉपिक है बैक्टीरिया जो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम बैक्टीरिया। सो लेट्स स्टार्ट। बैक्टीरिया के बारे में हमने कल थोड़ी बहुत चर्चा की थी, उसके शेप, रोड शेप, बैसिलस, फिर स्पाइरुलर शेप एंड स्पाइरल शेप के बारे में और बहुत सी चीज़ें बैक्टीरिया के बारे में जानी थी हमें। आज फिर से हम थोड़ा बहुत बैक्टीरिया के बारे में जानेंगे, और आज के टॉपिक ही है हमारे बैक्टीरिया के बारे में। और बैक्टीरिया बहुत ही, आप कह सकते हैं कि बहुत ही पुराने 40 बिलियन ईयर तक से बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट है। तो वो बहुत ही पुराने हैं और बिलियंस ऑफ में बैक्टीरियाज मौजूद हैं। तो आज हम पहले उसके किंगडम के बारे में जानेंगे। तो 2 किंगडम है। फर्स्ट इज़ है यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी बोला जाता है। दूसरा है आर्किया बैक्टीरिया, जो कि ओल्डेस्ट है ऑर्गेनिज्म है हमारे अर्थ में। वो लिव इन एक्सट्रीम कंडीशंस में पाए जाते हैं। आर्किया बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया यानी कि ट्रू बैक्टीरिया, और आर्किया बैक्टीरिया जो कि ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं और वो एक्सट्रीम कंडीशंस, जैसे कि कोई स्पेसिफिक कंडीशन हो गई, हीट हो गई या फिर कोल्ड हो गई, ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस जहाँ पर होती है वहाँ पर वो पाए जाते हैं। दूसरा है बैक्टीरिया आर। हमने कल देखा ही था कि बैक्टीरिया जो है वो यूनिसेलुलर है। बैक्टीरिया जो है वो फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। बैक्टीरिया को बैक्टीरिया भी कहा जाता है, यू बैक्टीरिया भी कहा जाता है, प्रोकैरियोटिक्स भी कहा जाता है। वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो प्रोकैरियोट विच मीन्स कि उस, तो हमें पता ही है कि बैक्टीरिया के अंदर जो सेल होता है वो वन सेल बैक्टीरियल होता है। और बैक्टीरिया के बारे में फैक्ट है कि ईच स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ योर स्किन, हमारे स्किन के हर सेंटीमीटर पे हमें 1 लाख बैक्टीरिया, एवरेज अबाउट 1 लाख बैक्टीरिया हमारी स्किन के ऊपर 1 सेंटीमीटर के अंदर में होते हो। अ सिंगल टी स्पून, एक छोटी टी स्पून ऑफ टॉप सॉइल कंटेन्स मोर देन अ बिलियंस बैक्टीरिया। मतलब कि एक हम जो टी स्पून जितनी 1 चम्मच की सॉइल है तो उसके अंदर भी बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज़ बैक्टीरिया का कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सम बैक्टीरिया आर एरोबिक मतलब कि वो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन के अंदर ग्रो करते हैं, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, मीनिंग दैट दे रिक्वायर्स ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू सर्वाइव, यानी कि उसको ऑक्सीजन सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए चाहिए होता है। अदर जो होते हैं बैक्टीरिया वो होते हैं एनाएरोब्स। वो अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आ जाए तो वो मर जाते हैं। जैसे ही ऑक्सीजन रिक्वायर होता है, एनाएरोब्स के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर नहीं होता, उसको बिना ऑक्सीजन वाली जगह पर रहना, वो उसी पे वो ग्रो हो सकते हैं। मीनिंग दैट दे डू नॉट रिक्वायर्ड ऑक्सीजन टू सर्वाइव, उसको सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन से नहीं चाहिए होता है। मोस्ट बैक्टीरिया आर द हार्मलेस एंड ऑफ्टन बेनिफिशियल फंक्शंस टू लिविंग थिंग्स एंड ह्यूमैनिटी। मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं वो हार्मलेस होते हैं। सबको पता है कि मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं वो हार्मलेस होते हैं, कुछ को छोड़ के कुछ हार्मफुल भी होते हैं। उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो
जो होते हैं हमारे लिविंग थिंग्स, हमारा जो लिविंग थिंग्स है और हमारी ह्यूमैनिटी है, उसके फंक्शंस में बेनिफिट होते हैं। जैसे कि दही ले लिया तो उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबैक्टीरियल, एसिडोफिलस, वो सारे बैक्टीरियाज क्या करते हैं कि वो जो है वो जो दूध होता है उसमें से दही बनाने का काम करते हैं, लेकिन वो हमें हार्म नहीं करते, वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। हमारी बॉडी में डाइजेशन जो होती है वो भी बैक्टीरिया के थ्रू ही होती है। नाउ बैक्टीरिया कंटेन, बैक्टीरिया क्या के अंदर क्या क्या होता है, तो सिंगुलर, हमने कल ही देखा था कि बैक्टीरिया सिंगल सेल प्रोटीन होता है, सिंगल सेल होता है, उसके अंदर एक सिंगल सेल होता है, इसलिए सिंगुलर। सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए होता है, उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया आर रिक्वायर्ड डीएनए, मतलब कि सारे बैक्टीरिया जो है वो डीएनए उसके अंदर होता है सर्कुलर फॉर्म में। टाइनी सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए कॉल्ड प्लाज्मिड, जो भी टाइनी सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मिड्स। राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो फ्लैजेला भी होते हैं, नॉन फ्लैजेलल भी होते हैं, फ्लैजेलल भी होते हैं। फ्लैजेला मीन्स कि यहाँ पे देखो पीछे पूंछ जैसा दिख रहा होगा ये वाला, तो ये जो है उसको फ्लैजेला बोलते हैं, और अगर ऐसा ना दिखे तो मतलब कि वो नॉन फ्लैजेलल है। इसके अंदर प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स भी होते हैं, सेल वॉल, बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है और सेल मेम्ब्रेन होता है। बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन, कैसे बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, तो जो बैक्टीरिया हम पता है कि वो प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम प्रोकैरियोटिक है, और वो एसेक्सुअली माइटोसिस के थ्रू जो है वो अपना रिप्रोडक्शन करते हैं बाय यूजिंग अ बाइनरी फ्यूजन, मतलब कि 1 से 2 में डिवाइड होके, बराबर, ठीक है। प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम उसके अंदर प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बैक्टीरिया का होता है और सेल वॉल होती है। अब जो बैक्टीरिया है वो डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम को जो है वो 2 में डिवाइड करता है। वो क्रोमोसोम कंटिन्यूएट ग्रोथ ऑफ द सेल वॉल, वो अपनी एक अलग से सेल वॉल बनाने लगता है और फिर डिवाइड हो जाता है 2 सेल्स के अंदर, मतलब कि पहले एक सेल था उसमें से क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन हुआ, फिर वो क्रोमोसोम्स अलग अलग डिवाइड होके फिर उसमें से पूरा सेल वॉल जो है वो बना और फिर दोनों सेल अलग हो गए। तो इस तरीके से वो बाइनरी फ्यूजन के थ्रू, माइटोसिस के थ्रू एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस सेक्सुअली यूजिंग कंजुगेशन, कंजुगेशन के थ्रू कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे फर्स्ट बैक्टीरिया एक्सचेंज ऑफ प्लाज्मिड, बैक्टीरिया क्या करते हैं, प्लाज्मिड को एक्सचेंज करते हैं। दिस इज़ हाउ बैक्टीरिया बिकम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, इस वजह से बैक्टीरिया जो होते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होते हैं। उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो क्रोमोसोम है बैक्टीरिया की सेल वॉल के, बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम होता है, और एफ प्लाज्मिड, मतलब कि एफ प्लस डोनर जो होता है वो अपनी ओरिजिन ऑफ ट्रांसफ़र, अपने सेक्स जो होती है वो जनरेट करता है स्टेप 1 के अंदर। तो यहाँ पे एफ माइनस रिसिपिएंट सेल जो होता है, द एफ प्लस डोनर सेल कंटेनिंग एंड एफ प्लाज्मिड इज कैपेबल ऑफ सिंथेसाइज ऑफ अ सेक्स फ्लूइड, वो क्या करता है, वो जनरेट करता है सेक्स फ्लूइड, और जो एफ माइनस है वहाँ पे ले जाके दे देता है। अब दोनों जो है वो स्टेप 2 के अंदर एक्टिवेशन ऑफ डीएनए फॉर द ट्रांसफर, जो डीएनए है वो ट्रांसफ़र होने के लिए एक्टिवेट होता है। द प्लाज्मिड इज़ एक्टिवेटेड फॉर ट्रांसफ़र व्हेन एन एंडोन्यूक्लियस क्लेव्स वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एट द ओरिजिन ट्रांसफ़र। अब जब पूरा जो ये पिल्स है वो बन जाने के बाद, दोनों कंबाइन होने के बाद पूरा जो ओरिजिन ऑफ ट्रांसफ़र है वो स्टार्ट होता है। जो प्लाज्मिड है वो जो F प्लस में से F माइनस में ट्रांसफ़र होता है। स्टेप 3 में प्लाज्मिड ट्रांसफ़र होता है, F प्लाज्मिड ट्रांसफ़र होता है। स्टेप 4 के अंदर क्या होता है, सिंथेसाइज ऑफ अ फंक्शन प्लाज्मिड, जब वो ट्रांसफ़र हो जाए फिर दोनों सेल्स अलग अलग हो जाते हैं। द कम्प्लीमेंट्री स्टैंड टू बोथ F प्लाज्मिड स्टैंड
आर सिंथेसाइज, दोनों सिंथेसाइज हो जाते हैं इन द डोनर एंड रिसिपिएंट। बोथ सेल्स आर एफ प्लस एंड सिंथेसाइज और दोनों जो है वो एफ प्लस सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक तो एक एफ प्लस था ही, दूसरा भी एफ माइनस में से एफ प्लस हो जाता है और फिर वो जो है वो साइकिल बनाता है और फिर से ऐसे रिप्रोडक्ट करता है। अब बैक्टीरिया हैव सेल वॉल मेड ऑफ, बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी होती है? बैक्टीरिया की सेल वॉल जो होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकेन इज एन पॉलीसेकेराइड लिंक विथ चेन ऑफ अमीनो एसिड। पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या होता है कि वो एक पॉलीपेप्टाइड लिंक चेन होती है अमीनो एसिड्स की। दिस मे बी अ कवर्ड विथ एन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ लिपोपॉलीसेकेराइड, और वो आउटर मेम्ब्रेन से लिपोपॉलीसेकेराइड से कवर्ड होती है। चेन ऑफ शुगर विथ अ लिपिड अटैच, जो चेन है वो शुगर से लिपिड से अटैच होती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पिल्स है, कैप्सूल्स, सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, डीएनए जो कि सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है, बैक्टीरियल फ्लैजेलम प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। तो उसकी सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है और वो जो है वो अमीनो एसिड से चेन से बना होता है। सम बैक्टीरियाज जो होते हैं वो हैव अ जेलेटिशियस लेयर कॉल्ड अ कैप्सूल सराउंडिंग द सेल वॉल। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपने सेल वॉल के ऊपर एक जेली लाइक स्ट्रक्चर रखते हैं, उसको बोलते हैं कैप्सूल्स। अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे ना तो वहाँ पे आपको कैप्सूल जैसा एक लेयर देखने को मिलेगा। तो फ्रॉम थिक वॉल्ड एंडोस्पोर्स अराउंड क्रोमोसोम्स व्हेन दे आर एक्सपोज्ड टू हार्श कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर, दिस टाइप्स कॉज बोट्यूलिज्म्स। थिक वॉल एंडोस्पोर्स जो होते हैं अराउंड क्रोमोसोम्स के आसपास, व्हेन दे आर एक्सपोज, जब वो एक्सपोज होते हैं टू हार्श कंडीशंस के अंदर, देन ऑफ हाई टेम्परेचर जब होता है और हाई कंडीशन होती है तब वो बर्स्ट होते हैं यानी कि ब्लास्ट होते हैं। दिस टाइप्स कॉज बोट्यूलिज्म, इसको क्या बोलते हैं? दिस टाइप्स कॉज बोट्यूलिज्म। सम बैक्टीरियाज है, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं फ्लैजेला फॉर अ लोकोमोशन के लिए फ्लैजेला यूज़ करते हैं। पिलीज शॉर्ट थिकनर आउटग्रोथ दैट हेल्प सेल टू अटैच द सरफेस। पिल्स क्या होती है कि वो सरफेस को अटैच करने के लिए जनरेट होती है, शॉर्ट और थिकनर होती है। बैक्टीरियाज कैन बी मूव बाय एयर एंड वाटर करंट एंड ऑन एनी सरफेस सच एज क्लोथिंग, हैंड और एनी ऑब्जेक्ट। बैक्टीरिया हम देखते हैं कि वाटर में, एयर में और हर जगह पे हर सरफेस पे बैक्टीरिया इजीली पाए जा सकते हैं। क्लोथिंग हो गया, हैंड हो गया, एनी ऑब्जेक्ट्स हो गया। इवन आप अगर कुछ भी लेते हो, आप बर्तन लेते हो उसमें बैक्टीरिया हो गए, पेन अगर आपके पास है उसमें भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो हो गए, आपके पास नोटबुक है उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, आप कपड़े एनी वेयर और हर जगह पे आप कोई फ्रूट्स खा रहे हो तो उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। 3 बैक्टीरियल शेप्स, हमने कल ही देखा था 3 बैक्टीरियल शेप है। रोड शेप आर कॉल्ड बैसिलस, रोड शेप होता है उसको बैसिलस कहा जाता है। स्पीयर शेप जो होता है उसको कोकस कहा जाता है और स्पाइरल शेप होता है उसको स्पाइरिलियम कहा जाता है। नाउ ग्राम स्टेन, द इम्पोर्टेंट इन अ मेडिसिन बिकॉज प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल डिसीज़। ये इम्पोर्टेंट है मेडिसिन के अंदर क्योंकि इससे ही बैक्टीरियल डिसीज़ के बारे में ट्रीटमेंट की इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि कौन सा जो है वो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है, कौन सा ग्राम नेगेटिव है। अगर ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है, इस हिसाब से जो है वो हमें ट्रीटमेंट दी जाएगी। बैक्टीरिया स्टेन्स आइदर ग्राम पॉजिटिव पर्पल और द ग्राम नेगेटिव पिंक। जब कभी भी ग्राम स्टेनिंग करेंगे तब बैक्टीरिया जो है वो 2 टाइप के होते हैं, या तो ग्राम पॉजिटिव होते हैं या ग्राम नेगेटिव होते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो पर्पल कलर में दिखते हैं और ग्राम नेगेटिव जो होते हैं वो पिंक कलर में दिखते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, किस वजह से होता है, इसके बारे में हम बाद में नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे।
ग्राम पॉजिटिव टेंड्स टू रिस्पॉन्स टू अ पेनिसिलिन एंड लाइक एंटीबायोटिक्स। ग्राम पॉजिटिव जो है वो पेनिसिलिन को रिस्पॉन्ड करते हैं एज एन एंटीबायोटिक। ग्राम नेगेटिव रिस्पॉन्स टाइप टू ऑफ टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक अनरिलेटेड टू पेनिसिलिन। एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्स करते हैं बट पेनिसिलिन नहीं। ग्राम स्टेन्स प्रोसेस, क्रिस्टल वायलेट टाइप। ग्राम स्टेनिंग की प्रोसेस जो है वो क्या होती है, तो क्रिस्टल वायलेट डाई, उसमें आयोडीन, अल्कोहल एंड सल्फ्यूरिन। क्रिस्टल वायलेट जो कि है वो पर्पल कलर का होता है, आयोडीन ही डीप कलराइज होता है, अल्कोहल पिंक कलर, सल्फ्यूरिन काउंटर स्टेन के लिए यूज़ होता है। जब कभी हम ग्राम स्टेनिंग करेंगे तो सबसे पहले 30 से 1 मिनट तक क्रिस्टल वायलेट को स्लाइड पे रखा जाता है। देन उसको वॉश करने के बाद आयोडीन की 1 से 2 ड्रॉप्स डाल के 1 मिनट तक रखा जाता है। फिर से उसको वाटरी वॉश देने के बाद अल्कोहल से वॉश कर दिया जाता है। देन फिर उसमें 5 मिनट के लिए सल्फ्यूरिन रखा जाता है। अगर फिर आकर आप उसको ट्राई करके माइक्रोस्कोप में देखोगे, देन यू सी दैट if gram positive are present, then purple color are present. If a gram negative are present, then a pink color was observed. Gram stains is usually performed on a smear preparation that has been heat fixed. One function of fixation is to secure fix the cell to the slide. Gram staining first क्या है कि एक स्लाइड लेके flow thoughts process. First, wipe bottom of biofilm slide clean. Slide को clean करेंगे. Clean top edge of slides about 2 millimeters. Gram staining. First is wipe bottom of biofilm slide clean. First क्या करना है, wipe bottom से बायोफिल्म से स्लाइड को क्लीन करना है। देन क्लीन टॉप एज ऑफ स्लाइड अबाउट 2 मिलीमीटर। 2 मिलीमीटर से एज को जो है स्लाइड को वो क्लीन करना है। थर्ड क्या है, बिल्ड अपर रिच ऑफ पेट्रोलियम जेली ऑन द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ कवर स्लिप। पेट्रोलियम जेली जो है वो कवर स्लिप के जो है टॉप एंड बॉटम में लगानी है। देन फोर्थ इज़ अ कवर स्लिप वेयर्स विथ पेट्रोलियम जेली। जो कवर स्लिप है वो पूरी पेट्रोलियम जेली वाली हो जाएगी। बायोफिल्म ऑन स्लाइड विथ अ कवर स्लिप। जो है कवर स्लिप बायोफिल्म जो है स्लाइड है वहाँ पे ये कवर स्लिप को उस पर रख देना है। देन क्रिस्टल वायलेट अप्लाई करना है। एडेड अ क्रिस्टल वायलेट फॉर द 30 सेकेंड। देन वॉश विथ अ वाटर से उसको वॉश देना है। देन एडेड अ ग्राम्स आयोडीन वेट फॉर 1.5 मिनट, मतलब कि 1 मिनट से 1.5 मिनट तक जो है ग्राम्स आयोडीन को रखना है। देन फिर वाटर वॉश देना होता है। कई जगह पे वाटर वॉश देते हैं, कई जगह पे नहीं देते हैं। फिर अल्कोहल वॉश देते हैं, डीकलराइज विथ अल्कोहल। अल्कोहल से क्या करेंगे, डीकलराइज। अल्कोहल से जो भी कलर था डाई का, स्टेन का, वो निकल जाएगा। देन वॉश विथ अ वाटर से फिर उसको वॉश किया जाएगा। फिर स्टेन विथ अ सल्फ्यूरिन डाई वेट 30 सेकेंड। फिर उस पर सल्फ्यूरिन 1 से 2 ड्रॉप ऐड किया जाएगा और 30 सेकेंड के लिए रखा जाएगा। फिर उसको वाटर वॉश करके फिर माइक्रोस्कोप में हम उसको देखेंगे। एग्जामाइन अंडर ऑयल इमर्शन थॉट्स द कवर स्लिप। कवर स्लिप के थ्रू ऑयल इमर्शन में देखेंगे। आप डायरेक्टली भी कवर स्लिप के बिना भी आप ये ऑब्ज़र्व कर सकते हो। तो क्या करना है, पहले जो है वो स्लाइड लेनी है। उसको पहले एक जो भी कल्चर है उसमें से वो कल्चर फुल कल्चर लेके, जो वायर लूप आती है उसमें से कल्चर लेके फिर उसको
स्लाइड पे स्मीयर बनाना है। उस स्मीयर को हीट फिक्स करना है, यानी कि हीट से आर पार लेके जाना है, ज़्यादा हीट नहीं करना है, सिर्फ आर पार स्लाइड को 1 तो 3-4 बार उसको आर पार करना है। फिर जब वो स्लाइड ठंडी हो जाए, फिर उसके बाद ये जो है ग्राम स्टेनिंग की प्रोसेस वो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ है ग्राम पॉजिटिव। ग्राम पॉजिटिव तो हमने देखा कि ग्राम पॉजिटिव क्या होते हैं, तो कि पर्पल कलर के होते हैं, तो वो ग्राम पॉजिटिव होते हैं। क्यों होते हैं पर्पल कलर के? क्योंकि जो हमारी क्रिस्टल वायलेट डाई है वो उसके ऊपर बैठ जाती है, क्योंकि उसकी सरफेस, उसकी जो सेल वॉल है, बिकॉज ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन इन सेल वॉल के अंदर लार्ज अमाउंट में पेप्टाइडोग्लाइकन होते हैं, तो उस वजह से क्या होता है कि वो जो डाई है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, तो उस वजह से हमें पर्पल कलर का देखने को मिलता है। पॉलीमर्स कंसिस्टिंग ऑफ शुगर एंड अमीनो एसिड्स दैट फॉर्म्स अ मैश लाइक लेयर आउटसाइड द प्लाज्मिड मेम्ब्रेन ऑफ यूबैक्टीरिया। पॉलीमर्स जो होते हैं वो पॉलीमर्स कंसिस्टिंग शुगर और अमीनो एसिड्स कंसिस्ट करते हैं, और जो लेयर होता है फॉर्म अ मैश लाइक लेयर फॉर्म होता है आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूबैक्टीरिया के अंदर। ग्राम नेगेटिव क्यों कहते हैं? ग्राम नेगेटिव यानी कि पिंक कलर, क्योंकि लिपोपॉलीसैकेराइड मेम्ब्रेन इज़ रिमूव बाय अल्कोहल। जब अल्कोहल से हम वॉश करेंगे तो लिपोपॉलीसैकेराइड जो होगा वो रिमूव हो जाएगा। ग्राम पॉजिटिव में रिमूव नहीं होगा, इसलिए वो डाई उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, लेकिन यहाँ पे वो रिमूव हो गया है, इस वजह से डाई उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। सो थिन पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर अलाउ डाई टू एस्केप। सो जो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर है वो डाई एस्केप कर देगी, और जो सेप्टेन का कलर रेड कलर है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इस वजह से क्या होता है कि कई बार जो रेड कलर दिखता है, या तो फिर अलग दूसरा कोई, मतलब कि मोस्टली ग्राम नेगेटिव जो है वो नेगेटिव रेड कलर में ही, पिंक कलर में दिखते हैं। LPS लिपोपॉलीसैकेराइड जो होते हैं इज़ अ लार्ज मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ अ लिपिड। वो लार्ज मॉलिक्यूल लिपिड का कंसिस्ट करते हैं। एंड अ पॉलीसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स जॉइंट बाय अ कोवैलेंट बॉन्ड, और पॉलीसैकेराइड कोवैलेंट बॉन्ड से जॉइंट होते हैं। नाउ आज का टॉपिक हम यहाँ तक रखते हैं। आगे का नेक्स्ट जो एंटीबायोटिक्स है बैक्टीरिया का, वो हम अगले नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको देखिए, समझिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो मैं कर सकती हूँ, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये ना सिर्फ 6 to 8, 9, 10 के बच्चों के लिए नहीं, बल्कि कॉलेज के बच्चे जो है वो भी इसका यूज़ कर सकते हैं इस वीडियो का, क्योंकि यहाँ पे पूरी डिटेल दी जाएगी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के रिलेटेड। सो थैंक यू अगेन, और प्लीज़ सब्सक्राइब। तो आज का टॉपिक यहीं रखते हैं। ओके।